योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं तुमने अपने बाप का इज्जत नहीं किया। तो जोगी कहां अपन बाप की इज्जत किया है? जोगी कहां अपन बाप की इज्जत किया? अपन बाप के संस्कार में वो गया है? क्या इज्जत किया है वो? मुख्यमंत्री है तो क्या हो गया था? तो पापा से बड़का हो गया अपन वो? ऐसे बोलिएगा। अरे तो वो उसे बोलेगा धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी को? तो ये स्टेटमेंट आप दीजिएगा कि अखिलेश यादव देंगे? अरे अखिलेश यादव जी हमारे बड़े भाई हैं। हाँ। तो हमारे चचा को उसे बोलेगा तो बर्दाश्त कर लेंगे, हम बर्दाश्त कर लेंगे। और भी बहुत कुछ बातें कह रहे हैं। ऐसे निशान जोगी भरथारी कितने हैं? ऐसे निशान जोगी भरथारी कितने आया कितने गया? ऐसे निशान जोगी का काम भिक्षा मांगना होता है। भिक्षा मांगो 1-1.5 रुपया दे देंगे। कहाँ है? अरे भारत लोकतंत्र का देश है और यहाँ पे सभी किसी को आजादी है, कोई भी आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है। तो कहे जोगी जी का लोकतंत्र का देश किसने बनाया? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। किसने बनाया? सहमत है। लेकिन वही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की लिखी हुई संविधान के आधार पर देश क्यों नहीं चलता है? चल तो रहा है। नहीं चल रहा है। आप उसी के खिलाफ कहां लिखा हुआ हिंदू राष्ट्र बनाएगा भारत? कहां लिखा हुआ है कि भारत हिंदू राष्ट्र है? नहीं आप बताइए। कहां लिखा हुआ है? तो फिर क्यों बोलता है ये लोग कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? ये लोग बोलते ये जोगी क्यों बना, जैसे क्यों बनाएगा? क्यों बनाएगा बताइए आप? नहीं बनाएगा, ठीक है। तो फिर झूठ बोलता है ना? फिर पखंडी है नहीं? झूठ बोलता है, पखंडी है ना? अरे भाई मान लिए इस बात को, मानना पड़ेगा आपको। अरे हमारा बात ही मानिए ना कि आप कह रहे हैं कि जोगी भीख मांगेंगे। क्यों भीख मांगेंगे भाई? लोकतंत्र है भाई। जो भारत के संविधान पे कुठाराघात करेगा वो भीख मांगेगा। जो भारत के संविधान पे कुठाराघात करेगा वो भीख मांगेगा। आप भी तो भारत के संविधान के बदौलत ही बोल रहे हैं ना भाई। भारत के संविधान तो भारत के संविधान में कहां लिखा हुआ है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? भारत के संविधान में ये बात नहीं है। तो फिर ये बात नहीं है। भारत लोक धर्मनिरपेक्ष देश है, मान लिए इस बात को। लेकिन हमरा ये बात बताइए ना कि जोगी जी के बारे में आप जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ये शोभा देता है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की अवहेलना करेगा और हम चुम्मा लेंगे? हैं? चुम्मा लेंगे ओकरा हम कि मार के चटकवा लाल कर देंगे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखित संविधान का जो अवहेलना करेगा वो देशद्रोही है। कौन आपको, आपके नजर में कौन ऐसा नेता लगता है जो बाबा साहब के संविधान का अवहेलना? आरएसएस वाला योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ इसमें सबसे पहला देशद्रोही। ये चलते क्योंकि एक मुख्यमंत्री के पद पे बने हुए रहते और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के ऊपर कुठाराघात किया। लेकिन एक तर्क ये भी दिया जाता है ना कि यहाँ सबसे ज्यादा आबादी जो है सनातन को मानने वाले हिंदू लोगों की है, तो ये हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो क्या आपत्ति हो जाएगी? ये तर्क उन लोगों के द्वारा दिया जाता है। इसका क्या जवाब है? तो ओकर तर्क अपन घर में सोचित रहे, पगला जाए मर के, पगला के मर जाए, उग्र से क्या हो जाएगा? उससे संविधान ना बन जाएगा। संविधान हमारे देश के तमाम नागरिकों के हितों की रक्षा को सोचते हुए बनाया गया है। सहमत है आपकी बात से? तो फिर संविधान का अवहेलना नहीं कर सकते तुम? संविधान का अवहेलना नहीं कर सकते। संविधान का अवहेलना नहीं कर सकते। आप ये भी बात जानते होंगे कि संविधान में संशोधन होता है। हो सकता है कि उस समय ये बातें ध्यान में नहीं तो उसके लिए बहुत सारा उसके लिए पढ़ना लिखना पड़ता है। तो आपको ये लगता है कि जोगी जी नहीं पढ़े हैं, भाजपा के लोग नहीं पढ़े हैं? वो आवे, हम ट्यूशन कराते हैं। आप ट्यूशन कराइए। हम कराएंगे ट्यूशन। कैसे? हम फिर कहते कैसे? आपसे हम पढ़े लिखे हैं सर, हम पढ़े लिखे। मठाधीश रहे हैं। कौन चीज हो गए? तो मठाधीश है तो कौन चीज का मतलब? देखो तो क्या हुआ? तो जाओ मठ पर, जाओ मठ पर। वो मठाधीश है, हम द्वारिकाधीश के हम बाल बच्चा हैं। मतलब कृष्ण के वंशज है। तब फिर 86% हमारा समाज है सर, शोषित समाज है 86%। 86% में तो मोदी जी भी आते हैं ना जी। ये सर तब हम वही तो कहे कि आप पांडव की तरफ रहिएगा, कौरव की तरफ रहिएगा, करने रहिएगा। हम तो बताए ना पांडव की तरफ। तो हम भी वही हैं। वो गड़बड़ वाला ना है। मतलब आप जजमेंट दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी, जजमेंट पूरा जनता दे रही है। हे भगवान, तो जनता जब जजमेंट देगी तो 14 के बाद 19 में कैसे आ गए? फिर कहते 19 में कैसे आ गए? तो फिर कहिए कि महाराष्ट्र में कैसे चले आए? पूरा दुनिया जानता है। ये चोर दरवाजे, 14 में गलती हो गया सर, चोर दरवाजे सर जी। पहली बार बैलेट पेपर से आज भी चुनाव कराएंगे, है हिम्मत? कराएंगे चुनाव। मैंने आपको आपत्ति कहां हो जाता है? ईवीएम पे आपको विश्वास नहीं है? नहीं विश्वास है। तो आपका जितना भी विधायक जीतता है ईवीएम के बदौलत, तो एक मतलब वो सब गलती करके झूठो मूठो खाली जितवा देता है कि ताकि लोग हल्ला ना करे। तो ये भाजपा जितवाता अगर है ताकत तो ईवीएम को हटा करके सर, अखिलेश प्रसाद यादव ईवीएम का जहां आविष्कार हुआ सर, ईवीएम का जहां आविष्कार हुआ अमेरिका में, क्या अमेरिका ईवीएम में चुनाव कराती है? सहमत है आपके बात। तो फिर हमरा ये बात बताइए कि जितना भी विधायक आज भी राजद के पास है, सपा के पास है,
इस सारा लोग को भाजपा जितवाती है? कहिएगा झूठो ना। मुठो, अरे झूठो मुठो। तो फिर जनता दौड़ा के मारेगा ना। हैं? तो फिर जनता दौड़ा के ना मारेगा जी। अब जहां पे जहां आपका नहीं, सरकार है, वो बात जहां नहीं जहां है। विपक्ष का जहां सरकार पे है, ममता हेवी अरे सर, ममता- जहां पे सुनिए ना सर, जहां पे हेवी मोदी का पक्ष नहीं लीजिए ना। हम नहीं पक्ष नहीं, ले हाँ रहे। तो फिर हम तो सुन सच्चाई लीजिए, बता रहे तो हैं सुन ना। लीजिए, सच्चाई कुछ बताइएगा, सुन लीजिए। ममता बनर्जी का आप सरकार भी है, सर, मोदी जी आप जितवाए भी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। ईवीएम से वहां जहां ममता बनर्जी के सरकार वाला में ये सब के खूब रगड़ैया हुआ है, समझे। अच्छा। तब जाकर के वहां से फेफड़ी फेंक दिया है, तब जाकर के वहां से भागा है। उत्तर प्रदेश का चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव 86% के हक में चला गया था, समाजवादियों के हक में चला गया था। फिर हार कैसे गए? बता तो रहे हैं सर, बता तो रहे हैं। बिहार का चुनाव आपसे छिपा हुआ है क्या? दोपहर तक बिहार में समाजवादी लोग जीत गए थे। समाजवादी विचारधारा की सरकार दोपहर तक बन गई थी। शाम तक क्या हुआ सर? जहां जहां पे 200 वोट से आगे पीछे है, सीधे पलटवा दिया। जहां पे 2000 वोट से है, 5000 वोट तक कोई पलटवा दिया है सर। 12,000 के अंतर से मात्र हारा है लोग। सर वही तो हम कह रहे हैं ना, वही तो हम कह रहे हैं कि ये लोग चोर दरवाजे से सरकार में आना जानते हैं। आप देख लीजिए ना, आप देख लीजिए, महाराष्ट्र इसका जीता जागता सबूत है सर। सहमत है इस बात से। शिवसेना को एक तरीके से हाईजैक कर लिया ये लोग, हाईजैक कर लिया ये लोग। आखिर क्या बात है? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा शिक्षित लोग दक्षिण भारत में रहते हैं। आखिर क्या बात है जो दक्षिण भारत में इसका कोई सत्ता नहीं चलता है सर? क्या बात है? केरल सबसे ज्यादा शिक्षित दर, कौन है वहां पे? कांग्रेस है। तो अनपढ़ गवार के कौन पूछता है सर? तो ये बात मान के चलते हैं ना कि अगर ईवीएम से 2024 में चुनाव होगा तो फिर मोदी जीतेंगे। जमानत जब्त करा देंगे सर, जमानत जब्त करा देंगे। ईवीएम से जीत जाइएगा हम लोग ना। समझ गए हैं। नहीं, सुनिए ना, EVM से जीत हम लोग जाइएगा ना। अब मैं थोड़ा सा मेजोरिटी बढ़ाएंगे ना, वोट का परसेंटेज बढ़ाएंगे अपना। 86% है, अब कितना हो जाइएगा? 86% को वोट देने कहाँ देता है सर? क्या बात कर- 86% को आपको वोट कभी रोका है कोई? रोका है सर, आपको रोका है। हाँ सर, हाँ सर, क्यों रोका रोका है? है। क्यों? हम जिस समय 18 साल के थे उस समय रोका था तो उस समय नहीं हुआ होगा आपका, 18 कुछ गलती होगा। सर। गजब, तो मैंने गलती खाली 86% में लगता है। आ एखनी बड़का पवित्र है, हैं? अमृत घरिया पीले है, एकदम सत्यवादी हरिश्चंद्र ही सब है। गलती खाली 86% में लगता है। तो इस चीज को आपको मानना पड़ेगा कि 2024 की तैयारी वो लोग कर रहा है ना, हमने बहुत पहले ही शुरू कर दिए हैं। एकजुट हो गया अब हम लोग। इस बार 75 नहीं छोड़ा दिए तो फिर कह देंगे लोग 75 का मतलब 75 माने छक्का छोड़ा देना, छक्का। किसका? किसका छुड़ाइएगा? भाजपाइयों का।